देखिए पूजा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब जब मोदी डरते हैं तब तक वो चर्चा से भागते हैं। फिर चाहे वो बात आप कोविड के समय पे देख लीजिए, आपने अनप्लान तरीके से लॉकडाउन लगा दिया, आपने उस पर चर्चा नहीं की। आपने चर्चा नहीं की कैसे आपने पूरे देश को नोटबंदी में जो है झोंक दिया, पूरी लंबी लंबी कतारें रही। आज वही प्रकार की जो परिस्थिति है, पूरा देश उसमें जूझ रहा है। आज भी सरकार की तरफ से एक जानकारी नहीं आती। अगर आप तमाम चैनलों पे देखोगे, तमाम उस पे देखोगे, एजेंसीज पे, सब पे आता है एज पर टू द गवर्नमेंट सोर्सेज, एज पर टू द सोर्सेज। ये सरकार खुद आके कब जवाब देगी? सारे सोर्सेज, सूत्रों के आधार पे ही कब तक जो है सरकार चलती रहेगी? आप मुझे एक चीज बताइए पूजा जी, जब मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय पे जब हम तेल जब आयात करते थे, वो 140 जो है डॉलर प्रति बैरल के उस पर हम करते थे। और जो पेट्रोल डीजल जो हम लोगों को जो बेचते थे, वो 67 टू जो है 80 के करीब जो है जाता था। ठीक है, पेट्रोल भी, डीजल का अगर आप देखेंगे तो वो ना भी जितना जो जाता था। वो समय पे ये आरोप लगाते थे कि भैया बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब जब हम आयात जो है कम दाम पे कर रहे हैं, जो ऑन एन एवरेज अगर मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल को देखोगे तो हम 28 से 65 डॉलर प्रति बैरल पे आयात कर रहे हैं, यानी हम कम उस पे कर रहे हैं। यानी अब जो है बहुत ज्यादा राहत जो है लोगों को मिलनी चाहिए पेट्रोल डीजल की कीमतों पे। लेकिन आप देखोगे तो पेट्रोल डीजल कितने पे आप लोगों को मिल रहा है? 100 रुपए मिल रहा है, कभी जो 90 पे मिल रहा है। तो यानी आप पैसा खूब भर भर के लूट रहे हो। तो वो आपकी महंगाई की सरकार कहां गई? आप मुझे एक चीज बताइए, अभी जो है आप धनंजय जी कह रहे थे, और यही बात जो है पूरी सरकार जो कह रही है, लेकिन सच्चाई क्या है कि जब आपकी सरकार जो पीआर के सहारे चलती है ना, तो जनता से आपका जो जुड़ाव होता है वो खत्म हो जाता है। जनता के लिए आपका काम करने का तो यही तो धनंजय गिरी कह रहे हैं कि सरकार कहां चर्चा से भाग रही है। आपने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लाए, चर्चा आप उस पर पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद इस पर भी चर्चा हो जाएगी वेस्ट एशिया के हालातों को लेकर। तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो सबको ये बताया गया कि 9 तारीख को जो है स्पीकर के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी। लेकिन फिर एकदम से सुबह आ जाता है कि भैया एस जयशंकर जी जो है अपना स्टेटमेंट जो है देंगे मिडिल ईस्ट मुद्दे पे। यानी आपने जो है संसद को आपने जो है वो पिन बोर्ड बना दिया कि आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट लगा दीजिए, सब लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद खत्म। आपकी जवाबदेही जो है, ये जो पिछले 12 साल से जो जवाबदेही जैसे शब्द गायब होते जा रहे सरकार की डिक्शनरी से, वही चीज हम देख रहे हैं। यानी नहीं आना चाहिए था, विदेश मंत्री को सदन में बयान नहीं देना चाहिए था। आप बयान दें, लेकिन उसके साथ ही आप विपक्षी सांसदों के सवालों का भी तो उसी मसले पे जवाब दें। क्या आप एक चर्चा नहीं चाह सकते? मुझे आप एक चीज बताइए, अभी सरकार ने एक नया जो है प्रावधान लेकर आई है। सरकार ने क्या कहा है कि जो है अगर मोदी जी अगर किसी विदेश में जाते हैं, किसी विदेश में जाके कोई डील साइन करते हैं, तो उसमें कैबिनेट की जरूरत ही नहीं, उसमें आपको सदन से जो जानकारी लेने की, जवाबदेही लेने की जरूरत ही नहीं। आप सीधा आके जो है पिन बोर्ड कर दीजिए, उस पर बता दीजिए लोगों को ये हो गया। आप अगर देश बेच रहे तो आप बता दीजिए देश बिक चुका है। अरे आप सदन में कब तक जो है जाके उस पर चर्चा करेंगे? ये सवाल हम नहीं पूछेंगे। एक चीज मुझे आप एक चीज बताइए पूजा जी, कि जब पहले आपने बताया कि आप रशिया से जो है तेल लेंगे, कम दाम पे जो है रशिया हमें दे रहा है, भारी भरकम डिस्काउंट दे रहा है, उसका आज तक लोगों को फायदा नहीं हुआ। जो अंबानी अडानी उन्होंने भर भर के अपनी तिजोरी भर ली। ये सरकार का आंकड़ा कहता है कि अंबानी ने सबसे ज्यादा अपनी तिजोरी भरने का काम किया है इतने कम दाम पे, लेकिन आज तक पेट्रोल डीजल के दाम पे कमी नहीं आई। अब क्या हुआ? जब जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो है तेल की कीमतें जो बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से क्या हुआ? जो घरेलू सिलेंडर है उस पर 60 रुपए आपने बढ़ा दिया। आपने क्या किया? कमर्शियल सिलेंडर पे 115 रुपए बढ़ा दिया। और एक आखिरी चीज मैं और कहना चाहता हूं, अभी सरकार ने क्या किया है? कल जो पूरा मसला चल रहा था, जब पूरा जो है सदन स्थगित हो गया था, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसने शांतिपूर्वक तरीके से गुपचुप तरीके से एक ट्वीट कर दिया। वो ट्वीट में क्या कहा कि आपको 25 दिन का अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी भगदड़ की स्थिति तो आप ही बना रहे हैं। आप जब चुनौतियों को स्वीकार ही नहीं करेंगे कि इस देश में हमारे सामने चुनौती है, तो आप उसका समाधान लेके कैसे आएंगे? सबसे बड़ी बात तो यही है। समाधान तो तब होगा ना जब चर्चा होगी। यहाँ चर्चा मुद्दा आपके पास मुद्दे इतने हैं, लेकिन आप ही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि चर्चा चाहते हैं या नहीं। मिडिल ईस्ट को लेकर आप सवाल उठाते हैं, उसको लेकर विदेश मंत्री तो अपनी स्थिति आप स्पष्ट कर ही रहे हैं ना। पूजा जी, मुझे आप एक चीज बताइए, आज के समय पे जब मोदी सरकार एक निर्णय नहीं ले पा रही है कि हमें किसकी तरफ जाना है, आप पूरी तरीके से अमेरिका के गोद में जाके बैठ चुके हैं। मोदी जी ट्रंप के सामने पूरी तरीके से समर्पित हो चुके हैं। उस बीच में क्या हो रहा है कि ईरान, रशिया और चाइना को स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है अलाउ कर देता है कि वहां से वो गुजर सकते हैं, जहां से भारत का 69% जो है ट्रेड रोहित अग्रवाल, इतनी अनिश्चितता का माहौल इस वक्त यहाँ बना हुआ है। रोहित अग्रवाल हमारे साथ आ गए हैं आरएलडी से, और पुष्पेंद्र श्रीवास्तव को भी आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी से आगे हमारे साथ। रोहित अग्रवाल, इतनी अनिश्चितता की जब स्थिति बनी हुई है, तो उसमें विपक्ष उस पर चर्चा की मांग करके क्या गलत कर रहा है? अब तो भारत भी उसके असर से अछूता नहीं रहा ना। रसोई गैस आप देख ही रहे हैं कितना यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता दिख रहा है। मुंबई बेंगलुरु में जो है होटल्स बंद होने की कगार पर आ गए।